गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं से चैप्टर नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। और इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे पत्रों का क्या महत्व है, पत्रों की दुनिया में क्या बदलाव आया है, पत्र संस्कृति विकसित करने के क्या उपाय हैं, पत्रों के अनेक रूप होते हैं और पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत ही पुरानी है। प्रस्तुत पाठ में हमें चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से परिचित कराता है। इसके अंतर्गत हम पत्रों की उपयोगिता, सभ्यता के विकास में पत्रों के योगदान, बदलती दुनिया में भी पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका, पत्र प्रेरणा के स्रोत, दस्तावेज के रूप में पत्र, ग्रामीण लोगों द्वारा पत्रों का बेसब्री से इंतजार आदि विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। पत्रों की दुनिया अजीब व गरीब है, बहुत ही निराली है और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। मतलब पत्रों का जो महत्व है वह शुरू से रहा है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते, अर्थात SMS नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र जैसा संतोष, पत्र भावनात्मक होते हैं, भावनाएं जुड़ी रहती हैं पत्र से और ये लंबे समय तक हम इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। पत्र SMS और ये फ़ोन के संदेश को हम लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते, इसीलिए इनका बड़ा महत्व है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। पत्रों का जो सिलसिला है वह है नए तरीके से शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही है। राजनीति और घटनाओं में भी पत्रों का बड़ा महत्व है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब हमें राजनीति या तमाम वाद विवाद की घटनाओं के लिए हमें लिखित दस्तावेज रखने होते हैं और उन दस्तावेजों को हम लिखित तौर पर ही रख सकते हैं, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें लंबे समय तक सबूत के तौर पर रख सकते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और दुनिया का जो साहित्य है वह साहित्य पत्रों पर लिखित रूप में केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है और मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है उनमें पत्रों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रों का योगदान बहुत ही विशेष रहा है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उनका नाम अलग अलग हो। अब जैसे पत्रों का भाव सभी जगह एक सा रहा है, अलग अलग भाषा में पत्रों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और पत्रों का भाव सभी जगह एक ही रहा है। नाम अलग अलग रखने से भाव थोड़ी बदल जाएगा, नाम अलग अलग होने से पत्रों का भाव तो एक सा ही रहा है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज और तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़द कहा जाता है। अलग अलग भाषा में पत्रों का अलग अलग नाम है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं और जो पत्र हैं वह यादों को सहेज कर रखते हैं। लंबे समय तक इन पत्रों में मनुष्य की यादें छिपी होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशेष लेखन कला होती है और वह विशेष तौर पर लिखे गए अपनी भावनात्मक उससे जुड़े होते हैं स्थिति से और जिसे लंबे समय तक सहेज कर रखा जा सकता है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला होती है और सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी एक विशेष पत्र लेखन कला होती है। हर एक पत्र का अपना दायरा होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हैं। और क्या बता रहे हैं, दुनिया भर में कई जगहों में पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए और एक देश से दूसरे देश, एक गांव से दूसरे गांव पहुंचते हैं। भारत में प्रतिदिन 4 करोड़ डाक में डाली जाने वाली चिट्ठियां के द्वारा इनकी अहमियत के बारे में जाना जा सकता है। तो बच्चों, पत्र का महत्व कितना विशेष है। अभी वर्तमान समय में पत्रों की उपयोगिता दैनिक तो कम होती जा रही है, बट इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। पत्रों का विशेष महत्व है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, बच्चे उन क्वेश्चंस को बनाएंगे और उनके उत्तर लिखकर मुझे सेंड करेंगे। धन्यवाद।